नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या किस राज्य से देख रहे हैं और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। बिहार कैबिनेट ने सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण मंजूर किया। 4200 एकड़ में एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट सरकार ने स्वीकृत किया है, जिससे कनेक्टिविटी और रोजगार में वृद्धि होगी। राज्य सरकार ने सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल की योजना की घोषणा की। नीट, जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ग्रामीण छात्रों को बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा। पटना में रोजगार मेला आयोजित हुआ। युवाओं के लिए बड़े कंपनियों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए गए। बिहार में 318 नए आंगनवाड़ी क्रैच केंद्र खुलेंगे। क्रैच वर्करों को मानदेय बढ़ाया गया, जिससे बच्चों की देखभाल में सुधार होगा। डिप्टी सीएम ने 60,000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती को मंजूरी दी। कानून व्यवस्था बेहतर बनाने और रोजगार बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। बिहार स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन हुआ। साइबर और नशा नियंत्रण यूनिट का शुभारंभ किया गया। सरकार ने किसानों को 100 करोड़ रुपए भेजे। प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए डीबीटी के जरिए धन उपलब्ध कराया गया। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन BIA 5 दिन का औद्योगिक एक्सपो आयोजित करेगा। निवेश और उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए आयोजन पटना में होगा। बिहार को आईटी निवेश का उभरता लक्ष्य बताया गया। AI समिट में राज्य की डिजिटल क्षमता और आईटी संभावनाओं पर जोर दिया गया। मुजफ्फरपुर में बड़े निवेश अवसरों की शुरुआत। 850 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और विकास की खबरें जारी रहीं। BPSC BPSSC पुलिस भर्ती ऑनलाइन फॉर्म जारी। स्टेनोग्राफर, प्रोजेक्ट मैनेजर, होमगार्ड आदि पदों के लिए आवेदन खुले। नीट छात्रा मौत मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया और जांच की मांग। विपक्ष ने CBI जांच की बात कही। भागलपुर में अवैध हथियार यूनिट का भंडाफोड़। STF ने 7.65 mm पिस्टल मशीनरी बरामद की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। लाइसेंस के बिना शराब की 1 करोड़ रुपए की खेप पकड़ी गई। फिजोबाद में ट्रक को रोककर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की गई। पटना में मेडिकल अभ्यर्थी की हत्या से जुड़ा मामला सुर्खियों में। राजनेताओं ने जांच में निष्पक्षता की मांग की। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग सहस्त्रलिंगम का स्थापना कार्यक्रम। पूर्वी चंपारण के चकिया में 18 जनवरी को विशाल शिवलिंग स्थापित हुआ। समराला पेरीवर कार्यक्रम पटना में मनाया गया। धार्मिक आयोजन के दौरान दीपोत्सव व अन्य कार्यक्रम आयोजित हुए। रणजी ट्रॉफी में बिहार टीम ने शानदार वापसी की। बिहार ने मणिपुर को 568 रनों से हराकर एलीट ग्रुप में प्रवेश किया। पुलिस प्रशासनिक चर्चाएं, स्थानीय अपराध व विकास समाचार जारी रहे। कल नीट छात्रा मामले पर परिजनों ने न्याय की मांग में चेतावनी दी। भूमि वितरण, सामाजिक कार्यक्रम व खेती संबंधी खबरें भी शामिल रहीं। बिहार सरकार ने 10 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। राज्य में नक्सल गतिविधि पूरी तरह समाप्त घोषित। डिप्टी सीएम ने विधानसभा में 60,000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती का ऐलान किया। JDU ने 12 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया। 26 जनवरी को सीएम औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सरकार ने नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले की CBI जांच की सिफारिश की। स्टार्टअप्स को दी जाने वाली सीड फंड राशि 25 लाख रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की। राज्य में 60,000 प्लस सरकारी नौकरियों पर भर्ती का विस्तृत अपडेट। BTSC ने 2809 जूनियर इंजीनियर पदों के लिए आवेदन खोला किया। BPSC BPSSC के कई भर्ती फॉर्म ऑनलाइन जारी किए गए। पुलिस, ASI, स्टेनोग्राफर, होमगार्ड आदि पदों के लिए। बिहार के 7 राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने के फैसले से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिली। रविवार को रजिस्ट्री ऑफिस खुलने से जनवरी में राजस्व में भारी वृद्धि। दलित परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए स्थल नहीं मिलने पर सड़क पर शव दहन। गोपालगंज में डायल 112 सिपाही का वीडियो वायरल। पुलिस ने बयान जारी किया। चेन्नई में बिहार के दंपति और बेटे की हत्या का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल झूठी बच्चा चोरी अफवाह से कई जिलों में हिंसा। पटना में पुलिसकर्मियों से संबंधित एक शराब मामले की रिपोर्ट भी चर्चा में। किसान, छात्र और आम लोगों से जुड़ी कई दैनिक अपडेट्स जारी रहीं। पटना के अटल पथ पर एम्बुलेंस में आग लगने की घटना। बिहार में विशाल सहस्त्रलिंगम शिवलिंग का स्थापन। विश्व में सबसे ऊंचा शिवलिंग। विराट रामायण मंदिर के निर्माण को भी बड़ी खबर मिली है। विधानसभा सत्र में सरकार विपक्ष के बीच तीखी बहस। नीतीश कुमार ने विकास रिपोर्ट कार्ड पेश किया। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव। राज्य में नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति लागू
हुई। सभी जिलों में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुए। ई-गवर्नेंस पोर्टल का अपग्रेड और नई सेवाएं शुरू। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने कई छापेमारी की। आरटीपीएस सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की पहल। पटना मेट्रो निर्माण कार्य में तेजी। ग्रामीण सड़क योजना के तहत 500 किलोमीटर नई सड़कें स्वीकृत। गंगा नदी पर नए पुल प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट जारी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नई लाइटिंग व्यवस्था। जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा बैठक। बाढ़ प्रभावित इलाकों में तटबंध मरम्मत कार्य शुरू। बिजली आपूर्ति सुधार के लिए नए सब स्टेशन उद्घाटन। शहरी क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी विस्तार। बस स्टैंड आधुनिकीकरण परियोजना की शुरुआत। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हेल्पलाइन जारी। विश्वविद्यालयों में नए कोर्स शुरू करने की घोषणा। पुलिस भर्ती शारीरिक परीक्षा की तारीख तय। कौशल विकास प्रशिक्षण में युवाओं की रिकॉर्ड भागीदारी। महिला स्व सहायता समूहों को ऋण सहायता। आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर। स्वास्थ्य विभाग ने नए डॉक्टरों की नियुक्ति की। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण बढ़ा। खेल विभाग ने जिला स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित किए। फरवरी अंत में राज्य सरकार ने मासिक उपलब्धि रिपोर्ट जारी की। बजट सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में कानून व्यवस्था, शिक्षा और रोजगार को मुख्य एजेंडा बनाया गया। नीतीश कुमार ने ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समय पर परियोजनाएं पूरी करने का निर्देश दिया। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने युवाओं के लिए स्थायी रोजगार नीति लाने की मांग की। कई जिलों में डीएम और एसपी का तबादला किया गया। सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने को कारण बताया। डिजिटल भूमि रजिस्ट्री प्रणाली लागू की गई। इससे जमीन विवाद कम होने और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। पटना मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण का काम शुरू हुआ। निर्माण एजेंसियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने का निर्देश दिया गया। राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण का कार्य तेज किया गया। कई जिलों में नई सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई। गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल परियोजना की प्रगति रिपोर्ट जारी हुई। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यातायात सुगम होने की उम्मीद है। ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा किया गया। ऊर्जा विभाग ने नए सब स्टेशन शुरू करने की जानकारी दी। सोलर पावर प्लांट लगाने की नई योजना की घोषणा हुई। सरकार का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है। बोर्ड परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुईं। शिक्षा विभाग ने नकल रोकने की विशेष निगरानी की व्यवस्था की। पुलिस भर्ती की शारीरिक परीक्षा आयोजित की गई। हजारों युवाओं ने इसमें भाग लिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। विश्वविद्यालयों में नए तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स शुरू किए गए। इससे छात्रों को स्थानीय स्तर पर बेहतर करियर विकल्प मिलने की उम्मीद है। राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। निजी कंपनियों ने हजारों युवाओं का इंटरव्यू लिया। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में तेजी लाई गई। शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों को जल्द भरने का आश्वासन दिया। कौशल विकास मिशन के तहत नए प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। आईटी और तकनीकी क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसटीएफ ने अवैध हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए गए। साइबर अपराध सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई की। लोगों से संदिग्ध कॉल और लिंक से सावधान रहने की अपील की गई। शराब तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। कई जिलों में बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन को और मजबूत किया गया। पुलिस ने त्वरित प्रतिक्रिया दल की संख्या बढ़ाई। ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्ती बरती गई। बिना हेलमेट और ओवर स्पीडिंग पर भारी चालान काटे गए। विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने वार्षिक बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण के लिए बड़े आवंटन की घोषणा की गई। नीतीश कुमार ने राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू करने की बात कही। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने को सरकार की प्राथमिकता बताया। तेजस्वी यादव ने महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। उन्होंने विधानसभा में विशेष चर्चा की मांग की। कई विभागों में लंबित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। पंचायत स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुए। आम लोगों की शिकायतों का मौके पर समाधान करने की पहल की गई। राज्य में नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति लागू की गई। इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने का दावा किया गया। पटना मेट्रो परियोजना के कार्य में तेजी लाई गई। निर्माण एजेंसी ने अगले चरण की समय सीमा घोषित की। राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए अतिरिक्त बजट जारी हुआ।
कई जिलों में नई सड़कों का शिलान्यास किया गया। गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल परियोजना की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। ग्रामीण सड़क योजना के तहत 400 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति मिली। सरकार ने कहा कि इससे गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बिजली आपूर्ति सुधार के लिए नए पावर सब स्टेशन शुरू किए गए। ऊर्जा विभाग ने 24 घंटे बिजली देने का दावा दोहराया। सिंचाई नहरों की सफाई और मरम्मत अभियान शुरू हुआ। किसानों को रबी और खरीफ फसल में राहत मिलने की उम्मीद जताई गई। बोर्ड परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। शिक्षा विभाग ने नकल रोकने की सख्त निगरानी की व्यवस्था की। पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा की तारीख घोषित हुई। लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया पूरी की। विश्वविद्यालयों में नए तकनीकी कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी गई। छात्रों को स्थानीय स्तर पर बेहतर करियर विकल्प मिलने की उम्मीद है। राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। निजी कंपनियों ने हजारों युवाओं का इंटरव्यू लिया। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में रिक्त पदों की सूची जारी हुई। शिक्षा विभाग ने जल्द नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन दिया। कौशल विकास मिशन के तहत नए प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। आईटी और तकनीकी क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसटीएफ ने अवैध हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए गए। साइबर अपराध सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई की। तो ये थी आज की ताज़ा खबर। खबरों के इस सिलसिले को जारी रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। देखते रहिए द न्यूज़ बिहार, क्योंकि हम दिखाते हैं देश का असली आईना। जय हिंद। और हाँ, कल फिर सुबह 5 बजे वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।